नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स की एबिलिटी विद CS पीयूष जैन पर। मैं हूं CS पीयूष जैन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे हर बिजनेस ओनर डरता है, ई-वे बिल की गुत्थी। यू नीड टू वॉच दिस इफ यू स्ट्रगल विद ई-वे बिल कंफ्यूजन। क्या आपको कभी अपने ट्रक ड्राइवर से वो डरावनी कॉल आई है? सर, GST ऑफिसर्स ने चेक पॉइंट पर ट्रक रोक दिया है। अगर आप इंडिया में एक बिजनेस ओनर हैं, तो ट्रस्ट मी, आप वो पैनिक जानते हैं। अचानक आप हर स्टेप को रिप्ले कर रहे होते हैं। क्या मैं ई-वे बिल भूल गया? क्या कोई टाइपो है? क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए बहुत बड़ा पेनल्टी देने वाला हूं जो मुझे पता भी नहीं था कि गलत थी? डोंट वरी, मैं आपकी इस ई-वे बिल मेज भूल भुलैया से निकलने में हेल्प करने के लिए यहां हूं, ताकि आपका सामान चलता रहे और आपका बिजनेस बढ़ता रहे। चलिए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। GST डिपार्टमेंट आपके ट्रकों को स्टेट बॉर्डर्स और चेक पॉइंट्स पर RFID का यूज करके ट्रैक करता है। अगर कागजात या मूवमेंट में कोई मिसमैच होता है तो वे आपके सामान को रोक देंगे और मौके पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या गलत हैं, फाइन प्रिंट कहता है, लीगल एक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या बिल्कुल सही करना चाहिए? सबसे पहले वैल्यू। अगर आपके सामान की कीमत 50,000 से ज्यादा है, या आप स्टेट लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, या मोटर व्हीकल में 10 किमी से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको एक ई-वे बिल चाहिए। इनवॉइस, आई-वे बिल और व्हीकल डिटेल्स सभी मैच होने चाहिए। और याद रखें, सामान को ई-वे बिल की वैलिडिटी के अंदर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। इनमें से कोई भी मिस हुआ तो आपको एक महंगी पेनल्टी का रिस्क है, या इससे भी बुरा, आपका सामान सड़क किनारे पड़ा रहेगा। लेकिन सभी मिस्टेक्स एक जैसी नहीं होती। अपने व्हीकल नंबर में टाइपो कर दिया, एक डिजिट से गलत पिन कोड डाल दिया, वो एक माइनर एरर है। मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपीज। लेकिन अगर आपका सामान या उसका डिस्क्रिप्शन बिल से मैच नहीं करता, या आप ई-वे बिल पूरी तरह भूल गए, तो वो एक मेजर वायलेशन है। अब आप सेक्शन 129 या 130 के अंडर पेनल्टी देख रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आप इस बुरे सपने से कैसे बचेंगे? स्टेप 1, अपने ड्राइवर्स को ट्रेन करें। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और रोके जाने पर क्या करना है। स्टेप 2, हमेशा अपने ई-वे बिल और इनवॉइस की डिजिटल और फिजिकल कॉपीज रखें। अगर आपका ट्रक फिर भी डिटेन हो जाता है तो शांत रहे, कोऑपरेट करें, कंप्लायंस हैंडल करने के लिए किसी को असाइन करें, और अगर जरूरत हो तो अपने CA या एडवोकेट से प्रोफेशनल हेल्प लें। और रियल इमरजेंसीज में, जैसे ब्रेकडाउन या स्ट्राइक, फोटोज या वीडियोज के साथ सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। अगर आपका सामान डिटेन हो जाता है तो आप पेनल्टी पे करके या श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करके उसे रिलीज करवा सकते हैं। और याद रखें, अगर पेनल्टी अनफेयर लगती है तो आपको अपील करने का राइट है। कोर्ट्स ने साफ कहा है, क्लेरिकल एरर्स को इंटेंशनल फ्रॉड जैसी हार्श ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो अगली बार जब आपको वो पैनिक कॉल आए तो सांस लें, अपने राइट्स जानें, कंप्लाइंट रहें, और अपने बिजनेस को ई-वे बिल सागा में फंसने न दें। इन्फॉर्मेड रहे, मूविंग रहे, और किसी को भी अपने ट्रक को रोकने न दें।